जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, साधक, सेवादार, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 4 मार्च 2023 को सायंकाल के बेला में फाल्गुन द्वादशी को उज्जैन आश्रम पर होली कार्यक्रम में आयोजित इस अवसर पर आप लोगों के दर्शन का अवसर सत्संग के माध्यम से मिला। देखो प्रेमी, आज फाल्गुन द्वादशी है। कल एकादशी था, परसों दशमी, और आने वाले कल में त्रयोदशी होगा, चतुर्दशी होगा, फिर पूर्णिमा आएगा। ये 15 दिन का पक्ष होता है। एक अंधेरा पक्ष कहलाता है, कृष्ण पक्ष जिसको कहते हैं, और दूसरा शुक्ल पक्ष कहते हैं, जो ज्वाला पाक पे बहुत से लोग कहते हैं। ये 2 पक्ष आते हैं। महीना आता है, 12 महीना होता है एक साल में। ये तिथियां आती हैं। इन सारी चीजों का महत्व है। ये है नियम के अंतर्गत आता है। जब सत्संग मिल जाता है लोगों को, तब इन चीजों की जानकारी हो जाती है, और जब जानकारी हो जाती है और उस हिसाब से गृहस्थ आश्रम में आदमी कार्य करता है, तब उसको सुख और शांति महसूस होती है। और अगर नहीं समझ में आता है, सत्संग नहीं मिलता है, महात्मा नहीं मिलते हैं, जानकारी नहीं हो पाती है, तो दुख ही जीवन में पूरे रहता है। और रोता रोता पैदा हुआ, रोते रोते जिंदगी बीतती है, और रोता रोता ही दुनिया संसार से सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये पक्ष जो होते हैं, इनमें तिथियां होती हैं। फिर पड़वा जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद द्वितीया, तृतीया। तो ये जो है इंद्रियां हैं। इनमें जैसे कहा गया 5 ज्ञान अग्नि है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, और 5 भोग इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां हैं, आप ये समझो। और ये जो 5 भूत कहलाते हैं, रजोगुण तमोगुण, ये जो भूत कहलाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पर विजय पाना होता है, इनको जीतना होता है।
इनको कंट्रोल करना होता है आदमी को। तो ये तिथियां आती हैं इन्हीं चीज़ों को याद दिलाने के लिए कि इन पर अब आप कंट्रोल करो। तो आप समझो प्रेमियों, जब ये पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा को होलिका दहन होगा, आप ये समझो कि दूसरे दिन फिर रंग बिरंग का दिन रहेगा। आप ये समझो फागुन का महीना ये रंगीला कहलाता है। फागुन मास रंगीला आया, जग में खुशियाँ जन जन में जग में फैलाया, पूरे जग में फैलाया। तो आप ये समझो कि ये जो महीना फागुन का होता है ये बड़ा सुहाना होता है। न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंडी होती है। आप ये समझो ठंडी का खात्मा होता है, गर्मी की शुरुआत होती है। ये जो ऋतुएँ हैं मुख्य रूप से 3 हैं, वैसे तो 4 हैं। तो गर्मी ठंडी बरसात तो मुख्य रूप से हैं। तो ये मौसम अच्छा रहता है। हर महीने का अलग अलग महत्व होता है। वो तो अभी समझो सत्संग आपका आज से शुरू हुआ है, अभी 3 दिन तक लगातार चलेगा। आप ये समझो कल परसों नरसों और फिर 8 तारीख को भी सुबह हो जाएगा, मालिक की दया रहेगी। तो आप सब लोगों के ऊपर दया हुई, कृपा हुई और आप सब लोग पहले आ गए। कुछ लोग आज आए हो, कुछ कल आ गए थे, और कुछ लोग तो 15 दिन 20 दिन पहले ही आ गए। किस लिए आ गए? कि आपके रहने की व्यवस्था बना दिया जाए, पानी पेशाब की व्यवस्था बना दी जाए। आप हारे थके आओगे वहाँ विश्राम कर लोगे, भूखे आओगे तो भंडारे की व्यवस्था कर दी जाए। 2 रोटी जब पेट में पड़ जाएगा तो भजन भाव भक्ति भी याद आएगी, प्रभु भी याद आएंगे। हमें तो कहा गया भूखे भजन न होए बुआला और लियो बुआल अपनी कंठी माला। इसी बहाने लोगों को कर्मों के काटने का अवसर भी मिलता है। सेवा का विधान इसीलिए संतों ने बनाया और सेवा का बहुत बड़ा लाभ हुआ करता है। देखो प्रेमियों, पहले के समय में निश्चित रूप से लोग 24 घंटे में से समय को निकाल करके भगवान को याद करते थे, पूजा पाठ लोग करते थे, संतों के पास जाते थे, तीर्थ स्थानों में जाते थे। आज की तरह से लोग व्यस्त नहीं थे, आज की तरह से लोग गृहस्थी में फंसे हुए नहीं थे, आज की तरह से लोग भगवान को भूले हुए नहीं थे, आज की तरह से लोग मौत को भूले हुए नहीं थे। लोगों को ये मालूम रहता था कि भाई एक दिन हमको ये शरीर छोड़ना है, ये मृतलोक है। जिसने शरीर को दिया है वो इस शरीर को एक दिन खाली करा लेगा। तब उस समय पर लोग क्या करते थे, उस समय पर महात्माओं के पास जाते थे, और जब जाते थे थोड़ी जानकारी होती थी मनुष्य शरीर के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, तब उनकी जिज्ञासा बढ़ती थी, जगती थी उनकी, और फिर वो इस चीज को सोचते थे, समझते थे कि भाई परमात्मा के अंश जीवात्मा है और इसी काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है और बड़े भाग्य से मिला है। नरक और 84 में भटकने के बाद समझो कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में जाने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है, तो ये हमारा खाने पीने मौज मस्ती में ही न निकल जाए। इस शरीर के रहते रहते जिस काम के लिए मिला है मनुष्य शरीर, वो काम पूरा हो जाए, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, देवी देवताओं के दर्शन के लिए मिला है। इसी में अनहद वेदवाणी बाजत नौबत, 5 नौबत बाजती हो 3600 राग, सारा बाजा मस्ताना, इसी में ढोल मजीरा देखो अभी लोग बजा करके और गाएंगे होली। आप समझो ये सब बाजा इसके अंदर हो रहा है। तो इसको सुनने के लिए मनुष्य शरीर मिला है,
तो जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती थी, भाई महात्माओं के पास जाने से, पूरे सदगुरु के मिलने, संत के मिलने से ही ये काम हो सकता है, तब उनके पास लोग जाते थे। लेकिन ऐसे जैसे इस समय पर एक ही बार कोई पहुंचता है और नामदान मिल जाता है, नाम की बख्शीश मिल जाती है, यानी समझो कि दौलत ऐसी मिल जाती है कि रुपया पैसा से नहीं खरीदी जा सकती। इसके लिए कहा गया, यह दौलत दरबार की, आप समझो कि बख्शीश के मान, नहीं समझो ऐसे नहीं मिलता था। तब क्या करते थे महात्मा लोग, कर्मों को कटवाते थे। मैं जो जमा है जन्म जन्मांतर की जीवात्मा के ऊपर, उसको कटवाने के लिए सेवा का विधान बना दिए थे और सेवा करवाते थे। पहले जन्म में तो सेवा ही करवाते थे, एक जन्म तो सेवा करते करते ही बीत जाता था। प्रथम धर्म गुरु भक्ति कर, दूसरे जन्म में नाम, दूसरे जन्म में नाम दिया करते थे। तो सेवा का बड़ा लाभ होता है, बड़ा महत्व है, इसीलिए सेवा की जाती है, सेवा करवाई जाती है, और सेवा से ही वो खुश होता है प्रभु। इसमें लेना देना भी अदा हो जाता है कर्मों का। एक महात्मा जी थे, तो सत्संग किया करते थे। महात्माओं का काम क्या था? सत्संग सुनाना, जीवों को समझाना, जीवों को रिझाना। इंद्रियों के घाट पर ये जो मन जीवात्मा को मोड़ दिया है, इधर से हटा करके उस प्रभु की तरफ लगाना, प्रभु के पास पहुंचाना, इसलिए सत्संग बराबर किया करते थे। तो एक था पैसे वाला आदमी, जमीन जायदाद भी काफ़ी थी, जिसको आप जमींदार कह सकते हो, दुकानें भी थी, कारोबार भी था, रुपया पैसा आता था व्यापार से, खेती से कम, व्यापार से ज़्यादा आता है। कहते हैं सुख चाहे तो खेती करे, खेती में आराम रहता है, और धन चाहे व्यापार, व्यापार में धन आता है, पैसा आता है। भाव बढ़ गया, रात रात में भाव बढ़ जाता है और आदमी लखपति हो जाता है। आप समझो 1 रुपया 1 पीस पर बढ़ गया और गोदाम में 1 लाख माल अगर भरे हुए, 1 लाख पीस भरे हुए, 1 लाख यानी बोरी भरे हुए, तो समझो लाख भर, रात भर में लखपति हो जाता है। तो धन क्या है? व्यापार, व्यापार भी करता था वो, पैसा भी था उसके पास, लेकिन शांति नहीं थी, क्योंकि इन चीज़ों में शांति नहीं है। जिसमें आदमी सुख खोजता है वहाँ सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है, संसार ये दुखों का संसार है, यहाँ सुख है ही नहीं। सुख तो तब महसूस होता है कि जब यानी कोई समर्थ गुरु मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, और वो इधर से मुख को मोड़ देते हैं, मन को हटा देते हैं, और उधर उस प्रभु की तरफ जब लग जाता है, तब दुनिया यानी उसको यानी समझो नाशवान दिखाई पड़ने लगती है, झूठी दिखाई पड़ने लगती है, असत्य और बनावटी दिखाई पड़ने लगती है। तब उसको सुख का अनुभव होता है। आदमी सोचता है कि 1 मकान है, 2 मकान बन जाए, 4 मकान बन जाए, 8 लाख रुपए की गाड़ी पर चलते हैं, 80 लाख रुपए की गाड़ी पर चलने लग जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं है, बल्कि वो दुख में बदलता चला जाता है उसका जीवन, और उसी दुख में प्राण त्याग देता है। न तो आप ये समझो कि सेवा कर पाता है, आप ये न समझो कि परमार्थ की कोई कमाई कर पाता है। बहुत से लोग देखो पैसा हो जाता है, जब पद मिल जाता है तब वो सेवा करते हैं। कौन सी सेवा? जो आप कर्मियों कर लेते हो, झाड़ू लगाने की सेवा, लैट्रिन साफ करने की सेवा, पानी का इंतजाम जो आप कर देते हो, भोजन जो आप बना लेते हो, बर्तन मल लेते हो, वो लोग नहीं कर सकते, इसके पास हो जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि उसके पास था, लेकिन शांति नहीं थी। एक समय ऐसा आता है कि आदमी का यह शरीर
सुख भोगते भोगते ऊब जाता है। कैसा सुख? खाने का सुख, पहनने का सुख, सम्मान का सुख, इससे ऊब जाता है। जैसे अच्छा भोजन खाते खाते मन कहता है कि आज थोड़ा चटनी बना लें, आज थोड़ा आप ये समझो कि नमक ही रोटी खा लें कि थोड़ा सा मन बदल जाए, ऐसा होता है। तो आप समझो कि सुख को वो मतलब यह है कि सुख अनुभव नहीं कर पाता था उसमें, लेकिन धार्मिक भावना थी, सबके अंदर थी उस समय पर। धार्मिक भावना थी तो किताबों को पढ़ता था। किताबों को किसने लिखा? महात्माओं ने लिखा या महात्माओं के भक्तों ने लिखा। किस लिए लिखा जाता है किताबों को? कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको पढ़ेगी, इस रास्ते पर चलेगी। लेकिन अब आजकल तो वो पुरानी किताबें भी इस समय नहीं मिलती हैं, उसमें लोग तोड़ मरोड़ कर देते हैं, अपने तरफ से उसको जोड़ देते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप ये समझो कि जैसे मान लो जित है, जित जाऊं तो काल सतावे, और बड़ी की मात्रा हो गई तो जीत जाऊं तो काल सतावे। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही होता है। तो आपको समझने की जरूरत है। पढ़ता रहता था, कहा ना कि सत्संग में सुख शांति भरो है, मानो का परमार्थ धरो है। कहा भाई सत्संग सुना जाए, तो सत्संग के लिए निकल पड़ा। सत्संग पता लगाया कहाँ होता है। महात्मा जी सत्संग कर रहे, गया, सोचा नहीं पसंद आएगा तो उठकर चले जाएंगे, पीछे बैठ गए। बैठ गया तो बातों को जब सुना तो मन के ऊपर चोट पड़ी और मन इधर से बदला। जिधर मन लगा हुआ था उधर की तरफ से हटा। देखो मन की चाल है, क्या चाल है? चलते रहने की। ये जहाँ लग जाता है उसी तरफ लगा रहता है, चाहे खाने की तरफ, चाहे देखने की तरफ, चाहे सोने की तरफ, चाहे जो इंद्रियों से काम करने का हो, उसी तरफ ये मन लगा रहता है। तो जब मन के ऊपर चोट पड़ी, शब्दों की मार पड़ी, तब इधर से हटा और हट करके उनके वचनों की तरफ लग गया। तो बड़े गौर से सत्संग उसने सुना। जब सुना अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर आया। पीछे बैठा था और उठ करके चला गया। दूसरे दिन फिर आया, जब शुरू होने को हुआ तब फिर आया, पीछे बैठ गया। लगातार कुछ दिन तक सुनता रहा, 15-20 दिन तक लगातार सुनता रहा। उसके बाद में आप ये समझो कि उसने सोचा कि महात्मा जी कहते हैं कि सेवा से कर्म करते हैं, सेवा से बुद्धि सही होती है, सेवा का फल मिलता है, और वो ऐसा फल मिलता है संगत की सेवा करने से कि जो फल दुनिया में रस वाला है ही नहीं। ऐसा रसीला फल मिलता है, ऐसा आनंददायक, ऐसा स्वादिष्ट फल मिलता है सेवा के द्वारा। तो सेवा किया जाए। लेकिन सोचने लगा कौन सी सेवा करें। समझदार था कि भाई लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अगर लघुता ले आएंगे अपने अंदर, छोटी सेवा अगर करेंगे तो समझो फिर हमको प्रभु मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, हम इनके महात्मा जी के नज़दीक भी पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि मेहनत, सेवा, दीनता ये छिपी नहीं रहती है, ये उभर करके आ जाती है, और इस चीज़ को सब पसंद करते हैं। सेवक को सब पसंद करते हैं और सेवक सबका दिल जीत लेता है सेवा करके। और दीन व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता है, और दीन को देख करके आप समझो कि वो भी दया करता है। इसीलिए तो कहा गया दीन देख कर करे निबेरा, जो है सच्चे मन से हेरा। तो क्या करता? उसने सोचा सेवा किया जाए, तो क्या करता था वो? झूठे लोग खोल करके सत्संग सुनने के लिए वहाँ जाते थे बैठने के लिए, तो इधर उधर खोल करके जल्दबाजी में जूता चले जाते थे। तो वो क्या करता था, जूता लोगों का इकट्ठा कर देता,
चप्पलें, खड़ाऊँ जो भी लोग पहनते, पौला उस समय कहते थे, उसको इकट्ठा कर देता था। फिर एक दिन कुछ दिन ऐसा बीता, फिर एक दिन सोचा कि इनके जूते गंदे रहते हैं तो इनको लाओ हम पोंछ दिया करें, साफ कर दिया, पोंछ देने लगा। अब उसके जो कर्म थे इससे कटे। आप ये समझो कि कहते हैं ना, छोटी सेवा से कर्म बहुत कटते हैं लोगों के, निर्मलता आ जाती है। मैं तो अनुभव की बात अपनी बता रहा हूँ उस जीवन का। गुरु महाराज के पास पहुँच करके हमको जब वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोग जो पुराने सत्संगी थे और सत्संग में जो गुरु महाराज ने सुनाया, तो हमको जब ये सीख मिली कि छोटी सेवा में आनंद आता है, कर्म कटते हैं, तो मैं छोटी सेवा करना पसंद किया और करता था। तो अनुभव वाली बात आपको बता रहा हूँ। उससे उसके कर्म कटे। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ा, लंगर की तरफ चला गया। वहाँ झाड़ू लगाना, नाली साफ करना, बर्तन धोना, ये सब काम उसने शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता कि यह सेठ है, जमींदार है, ये महाजन है, ये बड़ा आदमी है। एक दिन उसका परिचित आया तो देखा कि ये यहाँ पर सेवा ये कर रहा है। कुछ बोलना चाहता था, तब तो कुछ ने इशारा कर दिया, कुछ मत बोलना। अब आप समझो, बराबर सेवा करता रहा। तो आज जो इस समय पर पहली बार लोग सत्संगों में आ जाते हैं और पूरा सत्संग भी नहीं सुन पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन नामदान उनको मिल जाता है। ऐसे नामदान नहीं मिला करता था, इंतजार करना पड़ता था। लेकिन जो बराबर लगे रहते थे उन पर दया हो जाया करती थी। कहा ना, पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीबी नवाजई, जो दर छाड़ने जाए। तो दया हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई नामदान होगा। लेकिन नामदान वो महात्मा जो देते थे, सबको नहीं देते थे। जिसका अंतःकरण साफ हो जाता था, अंदर का बर्तन साफ हो जाता था, हुजरा साफ हो जाता था, जहाँ वो प्रभु दिखाई पड़ता है बैठा हुआ, वो सिंहासन साफ हो जाता था जब, तब नामदान दिया करते थे। तो ये तो बाहरी आंखों से देखी नहीं जा सकती है अंदर की चीज, शरीर के अंदर क्या है, कैसा पाठ पुर्जा है, इसको तो आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। क्या भरा हुआ है अंदर, पेशाब भरा हुआ है, लेट्रिन भरा हुआ है, खून भरा है, क्या भरा हुआ है, कैसा मांस है, कैसे इसके अंदर के औजार पाठ पुर्जा जिनको कहते हो, यानी वो है, ये सिस्टम का तो पता इन आंखों से लगता नहीं है, बाहरी आंखों से देखने। लेकिन महात्मा चूंकि त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको मालूम रहता है, तो किसी किसी को उठा देते, किसी को बैठा देते। तो ये भी गया, कहाँ हमको भी मिल जाए नामदान। दूर पीछे बैठा था, और से लोग पीछे बैठने नहीं पसंद करते, धक्का मार के आगे हो जाते हैं। लेकिन महात्माओं का दरबार ऐसा होता है कि आगे के पीछे हो जाते हैं और पीछे के आगे हो जाते हैं। कैसे, यह भी आपको बता दें। जैसे इतने लोग आप बैठे हो, अभी अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, तो जो हमारे सामने यहाँ खड़े हो या आगे कहलाओगे, और अगर मैं कह दूँ पीछे घूम जाओ, तो जो पीछे बैठे हैं वो आगे हो जाएंगे। आपको कह दूँ खड़े होकर के, और पीछे आप खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे, और फिर कहूँ आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो उधर बढ़ोगे जिधर आपके आगे बहुत से लोग हैं। तो पीछे बैठा हुआ था वो, आप समझो महाजन, सेठ या जमींदार, कुछ भी कह लो आप, तो बैठा हुआ था। तो समझो कि उसको बुलाए, कहे तुम इधर आओ, आगे बैठ जाओ, आगे बैठाओ। अब जब आगे बैठा और नाम और रूपी रत्न जब मिला, ऐसी दौलत मिली कि जिसको पा करके ही यानी समझो निहाल हो जाता है, जो वो जब मिला, आप ये समझो कि उस प्रभु से यानी समझो मिलने का रास्ता जब मिला, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और फिर उसने आदेश का पालन किया
क्या पालन होता है आदेश का करना, जो वो कहें, जो गुरु कहें करो तुम सोई। आप ये समझो उस काम में वो लग गया। भक्ति इसी को कहते हैं, आदेश के पालन को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में जब लगा, आप ये समझो जब उसकी रूह जीवात्मा ऊपर की सैर करने लग गई, तब समझो उसके समझ में आया कि सेवा का कितना बड़ा फल मिल गया, कितना बड़ा लाभ मिल गया। हम पीछे की लाइन में थे, लेकिन हमको आगे बुलाया और हमको अनेक सम्मान दिया, प्यार दिया हमको। सेवा का मतलब तब उसके समझ में आया। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सब लोग भाग्यशाली हो जिनको मनुष्य शरीर मिला और जिनको आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी मिली। मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझ में आया। गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले और अनमोल चीज उन्होंने दे दिया। ऐसा नाम उन्होंने बता दिया कि जो समझो कि आदि नाम जिसको कहा गया, आदि नाम जो गुप्त जब आप समझो आदि नाम आपको मिल गया। आप समझो आदि और अंत दो होता है। आदि किसको कहते हैं? जहाँ से शुरुआत हुई है। तो वो कौन है? वो प्रभु है, जिसको अनामी प्रभु कहा गया, जिसकी यानी धार यहाँ तक उतर रही है। आप समझो उसी की अंश ये जीवात्मा है। आप समझो जब ये इधर से मुड़ जाते हैं तो वो जो तार बीच का लगा हुआ है, जिसको अगर आप तार को पकड़ ले जाओ जीवात्मा को, तो प्रभु तक पहुंच सकते हो। और वो जो धार उतरी, तार उतरा, जगह जगह से आया, उससे जो आवाज निकली, नाम बना, वो नाम मिल गया। और नाम की कमाई आप ये समझो करने के लिए गुरु का आदेश हो गया। और कुछ लोग आप करते भी हो, लेकिन कुछ करते हुए भी कामयाबी आपको नहीं मिल पाती है। कारण यही है कि यह मनुष्य शरीर से जान अनजान में कर्म बन जाते हैं। किसके लिए? शरीर के सुख के लिए, आनंद के लिए, आँख से, कान से, इंद्रियों से कर्म बन जाते हैं। मोह की वजह से माया के इस देश में माया के बंधन की वजह से कर्म बन जाते हैं और वो कर्म कट नहीं पाते हैं। तो काटने का समझो कि रास्ता गुरु महाराज ने बताया। यह गुरु महाराज ने ही जो है श्रमदान सेवा और इस तरह के सेवा को ज़्यादा बढ़ावा दिया और आपको इसकी जानकारी हुई और आप सब लोग यहाँ पर आए और आप इंतजाम किए। अब थोड़ा बहुत अगर रह गया हो, कुछ अगर कमी रह गई हो, तो उसकी पूर्ति कर लो। रहने खाने पानी पेशाब की व्यवस्था अगर पूरी हो गई हो, तो देखो समय परिस्थिति के अनुसार आदमी को चलना पड़ता है। आप समझो 1-1.5 महीना पहले ऐसा समय था यहीं उज्जैन में आश्रम पर कि लोग कोट पहनते थे, स्वेटर पहनते थे, रजाई कंबल इस समय पर ओढ़ते थे, ठंडी थी। लेकिन अब इस समय गर्मी आ गई। अभी और समय आएगा, गुरु महाराज के भंडारे का समय जब आएगा मई में, तो उस समय पर और ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो समय के अनुसार आदमी को चलना पड़ता है। समय ऐसा है इस समय पर लोगों की नीयत खराब हो गई। लोग तो यही सोचते हैं कि दूसरे का ले आएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इनका हम अगर छीन लेंगे, इनका उठा करके ले जाएंगे, चुरा करके ले जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो सुखी नहीं रहते। उनको तो वही करते करते जिंदगी उनकी बीत जाती है, मार भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं। लेकिन अब उनकी आदत ऐसी बन गई, आदत से मजबूर हैं, मन उनका उसी में लग गया। मान लो अगर कोई सामान गायब हो जाए किसी का, आपका ही कोई सामान गायब हो जाए, तो जब मन उसी में लगा हुआ है, उसकी जरूरत पड़ती है सामान की, तो फिर न तो सत्संग में मन लगेगा, न भजन में लगेगा, न सेवा में लगेगा। इसलिए रखवाली करना भी जरूरी है। अब आपकी कोई रखवाली करे दूसरा, तो फिर आप क्या सेवादार रह जाओ।
लेकिन ये भी है कि जब तरह तरह की सेवाएं हैं तो कोई देखो भोजन बना देता है और कोई देखो परोस देता है और कोई उसमें अपनी मेहनत की कमाई का लगा दिया, ले आया। छुटकियाँ ये निकालती हैं बच्चियाँ, ला करके उसमें दे दी हैं। तो ये अलग अलग काम है, सब सेवा कर रहे हैं। आप अभी जाओगे भंडारे में तो भोजन प्रसाद मिल जाएगा, टट्टी पेशाब की जगह बना दिया प्रेमियों ने, वहाँ पर आप अपना दैनिक क्रिया कर लोगे। तो अलग अलग काम, तो काम बाद में लिया जाता है कि भाई चलो हम पहरा लगा देंगे, आप दिन में काम किए 4 घंटा हम सो देंगे, आपका भी सामान देख लेंगे, अपना भी देख लेंगे, हम पहरा लगा देंगे, आप देख लेंगे। तो इस तरह अब ये चीज़ जरूरी हो गई। और नहीं तो दुनिया इस समय पर समझो कि बुराइयों के समझो कि बारूद पर एक तरह से खड़ी हुई है। आप तो समझो बुराइयों का बारूद तैयार हो रहा है एक तरह से, कभी भी उसमें आग लग जाए और दुनिया खत्म हो जाए। इस कदर के लोगों की, इस कदर से लोगों की सोच हो गई। लेकिन अब रहना इसी में है, तो अब उसके लिए क्या है कि सजग रहो, मुसाफिर रहो सदा होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, यहाँ की भी ठगी है, यहाँ भी ठग है और ऊपर में भी ठग है। ये तो जब लगातार आप सत्संग सुनोगे, गुरु महाराज की दया हो जाएगी तो आपके समझ में सब आ जाए। तो देखो समय हो गया, ज़्यादा समय नहीं हमको अब लेना है। आपका हवन पूजा का भी समय उधर हो रहा है गौशाला के आगे, तो जो लोग उसमें बैठते हो या अपने घरों में करते हो, सब लोग वहाँ चले जाएं। और जिनको किसी भी तरह की बीमारी है, तकलीफ है, वो लोग भी वहाँ बैठो। देखो हमारा ये शरीर अब हो गया बुढ़ा, 74 साल की हो गई उम्र, तो ऐसे उम्र में आँख कान हाथ पैर ये सब ढीले पड़ जाते, तो हमको समझो सुनने में भी आपको दिक्कत होने लग गई। तो आप कहते हो कोई बात, उस समय उसका जवाब इसीलिए आपको नहीं मिल पाता है। तो आप समझो मोटी बात समझो, और इतने आदमी हो, इतनी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तो लोग कल आएंगे, परसों आएंगे, आप समझो तो आ ही रहे हैं। और ज़्यादातर लोग दुखी हो गए, कुछ अपने कर्मों के अनुसार हो गए, कुछ खान पान गड़बड़ हो गया, एक चार व्यवहार लोगों का गड़बड़ हो गया, उम्र का असर आ गया, तो दुख ज़्यादा हो गया, दुखी ज़्यादा हो गए। तो जितने भी लोग आप दुख में हो, बीमारी है, तकलीफ है, तो सब वहाँ बैठ जाना और घर पर भी जाना तो करना, समझ लेना खुद ठीक से। और कर्मों को काटने के लिए ये भजन ध्यान सुमिरन जो बताया गया है, जो अभी नए लोग आए हो आपको कल बता दिया जाएगा, इसको बराबर करना। और नए लोग जो आप आए हो, आपको नाम धुनी के बारे में भी बता दिया जाएगा, तो नाम धुनी आप बोलना, तो आपकी तकलीफ धीरे 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 जाती हुई दिखाई पड़ेगी। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं कि विश्वास ही नहीं होता है, कोई बात बता दिया जाता है, विश्वास करने की ज़रूरत होती है। देखो कोई भी मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है तो विश्वास के साथ जाता है, और डॉक्टर जब दवा देता है, कहता बराबर इसको खाते रहना, तो खाते रहना पड़ता है, कुछ दिन खाना पड़ता है। अब मान लो जुकाम हो गया, दस्त आ गया, तो 1 खुराक 2 खुराक दवा में ठीक हो जाता है। लेकिन संग्रहणी बन गई, कई साल से बराबर दस्त आ रहा है, हजम ही नहीं होता है, जुकाम जाता ही जाता नहीं है, बलगम जमा हो गया, सांस फूलता है, तो उसमें तो समय लगेगा। ऐसे ही थोड़ा समय लगता है। समझो जिस तरह की बीमारी होती है, जिस तरह से जितने दिन की बीमारी होती है, उसी तरह से दवा काम करती है, समय लगता है, तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और लोग जो आएंगे उनको भी ये बात बताने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बार बार ये बातें बताई भी नहीं जा सकती हैं, और भी विषय रहेगा बताने को, कहाँ तक ये सब बताया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। कल सुबह 4:30 बजे घंटी बजेगी, कल थोड़ा देर से बजेगी, 4:30 बजे।
और फिर तैयार होकर के आप 5 बजे के करीब यहाँ आ जाना, और फिर यहीं पर सुमिरन ध्यान भजन होगा। उसके बाद आपको कुछ सुनाया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, जय दया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरी आकाश भयाऊ कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले वजो, अब की फिर न डरब पग यही मग और, फिर न दया की नजर करो मेरी ओर, हर की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,